नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि पिछले सबक में गुज़रा कि मद फ़रीक़ी 9 किस्में हैं, तफसीलन 9 किस्में हैं। तो उन 9 किस्मों में से मैंने पिछले सबक में आपके सामने अर्ज़ किया था कि पहले मद मुत्तसिल और मुनफसिल की तारीफ़ और उसकी मिक़दार बयान की जाएगी। तो आज का हमारे सबक का उन्वान यही है, मद मुत्तसिल किसे कहते हैं और मद मुत्तसिल की मिक़दार क्या है, उसके पहचानने का तरीका क्या है, और मद मुनफसिल की तारीफ़ क्या है और उसकी मिक़दार क्या है और उसके पहचानने का तरीका क्या है। ये चीज़ आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला बयान की जाएगी। जैसा कि आप तमाम लिसनर के इल्म में है, सबसे पहले बयान को बबरकत बनाने के लिए, सबक को बरकत बनाने के लिए सबसे पहले मुख्तसर तिलावत आप समात फरमाते हैं, फिर उसके बाद तफसील बयान की जाती है। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूवर्स से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक और कमेंट में भी कुछ अच्छी सी बात लिख दें। तो समात फरमाइए तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सबक की तफसील बयान की जाती है। सबक की तफसील ये है, अगर हर्फ मद के बाद हुरूफ मद्दा 3 आप हजरात को बताए थे। अगर हर्फ मद अलिफ मद्दा के बाद, या मद्दा के बाद, वाव मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में हो तो उस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। अगर हर्फ मद के बाद हमजा उसी कलमा में हो, जिस कलमा में हर्फ मद मौजूद है, तो उस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जा जी सी ये है मिसालें। और मद मुनफसिल किसे कहते हैं? मद मुनफसिल कहते हैं हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमा में हो। किस तरह कि हर्फ मद पहले कलमा के आखिर पर हो, दूसरे कलमा के शुरू में हमजा हो, तो उस मद को मद मुनफसिल कहते हैं। मद मुनफसिल को मद जायज़ भी कहते हैं और मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहते हैं। तो बहरहाल जैसे क़ालू आमन्ना फ़ी अनफुसिकुम, ठीक है, फ़ी अनफुसिकुम क़ालू आमन्ना। अब देखिए हमजा दूसरे कलमा में है। ज़लमना अनफुसना, 3 मिसालें दे रहा हूँ। अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में है, वाव मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में है, या मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमा में है। तो उसके बाद मैंने कहा अगर कोई शख्स कलमे का 1 या 2 होना न समझ सके, उसको कैसे समझाएंगे? वो हमजा दूसरे कलमा में है, ये हमजा पहले कलमा, कैसे समझेगा? तो उसकी आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझना है
کہ جہاں حرف مد کے بعد حمزہ عین کا سرا بنا ہوا ہو وہ ایک کلمہ میں ہے، وہ مد متصل ہے، اور جہاں حمزہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہو حرف مد کے بعد تو وہ دو کلموں میں ہوگا، جیسے قالو آمنا، یہ حمزہ آ والا یہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے تو یہ دوسرا کلمہ میں ہوگا۔ صرف پورے قرآن مجید میں ایک لفظ مستثنا ہے، ہا اولائی، ہا پر جو مد ہے یہ ہے منفصل، یہ مد ہے منفصل، لیکن حمزہ عین کے سرے کی صورت میں بنا ہوا ہے۔ صرف ایک کلمہ پورے قرآن مجید میں مستثنا ہے، باقی کوئی کلمہ مستثنا نہیں ہے۔ دونوں جس طرح میں نے بتایا کہ حمزہ جہاں عین کے سرے کی صورت میں ہو متصل ہوگا، جہاں الف کی صورت میں ہو وہ منفصل ہوگا، وہ ایسی ہی ہے۔ صرف ہا اولائے میں ہا پر جو مد ہے وہ ہے منفصل، لیکن حمزہ جو بنا ہوا ہے واو کے اوپر وہ کس طرح بنا ہوا ہے؟ عین کا سرا بنا ہوا ہے، یہ متصل نہیں ہے بلکہ منفصل ہے۔ اور ان دونوں مدوں میں توسط ہوتا ہے۔ توسط کے بارے میں 3 قول ہیں، 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف۔ اور مد منفصل میں جزری کے طریق سے، شاطبی کے طریق سے یہی توسط ہے، تینوں قول ہیں، اور جزری کے طریق سے یہ 3 قول بھی ہیں۔ چوتھا قول 1 الف کے برابر قصر بھی جائز ہے، 1 الف کے برابر مد اصلی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کے مطابق جو بیان کیے ہیں مسائل، اس کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی مد لازم کے بارے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔